है आगरा कैंट वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। इस ट्रेन का ठहराव बूंदी स्टेशन पर भी होगा। नए रूट पर इसे हाल ही में जोड़ा गया है। उदयपुर से ये ट्रेन सुबह 5:45 से आगरा के लिए रवाना होगी और सुबह 9:08 पर बूंदी स्टेशन पर पहुंचेगी। सफर 3 घंटे 23 मिनट में पूरा होगा। जयपुर उदयपुर वंदे भारत 2 सितंबर से हफ्ते में 3 दिन उदयपुर से आगरा कैंट के बीच संचालित होगी, जो कि उदयपुर, मावली, चदेरिया, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी होते हुए आगरा कैंट स्टेशन तक जाएगी। वहीं बुधवार, शुक्रवार और रविवार को इस ट्रेन का संचालन उदयपुर से जयपुर के बीच होगा। जो दिल्ली बॉम्बे मार्ग पर स्थित है और बहुत महत्वपूर्ण गाड़ियों का यहाँ रुकाव ठहराव होता है, परंतु आगरा के लिए एक अच्छी गाड़ी की आवश्यकता थी और वंदे भारत के रूप में एक बहुत अच्छी गाड़ी जो उदयपुर से कोटा होते हुए और आगरा जाएगी। एक पर्यटक सर्किट बना है जिसमें आगरा के पर्यटक कोटा, बूंदी होते हुए उदयपुर तक जा सकते हैं और कोटा चंबल नदी का ऐसे दृश्य, मनोहारी दृश्य यहाँ है। कोटा में जो है मुकुंदरा सेंचुरी भी अब अपने पूर्ण स्वरूप में आने वाली है। कोटा में एयरपोर्ट प्रारंभ होने वाला है, तो ये वंदे भारत भी उसी विकास की कड़ी में एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित होगी। कोटा को जो ये सौगात मिली है, इससे कोटा का जो हमारा कोटा बूंदी का जो पर्यटन का सर्किट है, ये आगरा में अधिकतर भारत आने वाले पर्यटक आते हैं, उदयपुर आते हैं और ये कोटा को ट्रेन से जोड़ा है। दोनों की दूरी 4-4 घंटे में सफर तय होगा और एक बेहतर ट्रेन यहाँ कोटा को मिली है। इससे यहाँ हमारा चाहे वो मुकुंदरा टूरिज्म हो, चाहे वो वाटर टूरिज्म हो, ये बढ़ेगा और यहाँ आने वालों को कोटा और बूंदी की जो हमारी धरोहर है और यहाँ पर्यटकों की नगरी भी कोटा बने, इसके लिए इस ट्रेन की बड़ी हमें सौगात मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शाकिर अली, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शाकिर, उदयपुर आगरा कैंट वंदे भारत की जो शुरुआत हुई है, अब बूंदी स्टेशन पर भी स्टॉपेज होगा, लोगों में काफी खुशी है। क्या कुछ इसका रूट और समय रहने वाला है? जी देखिए, ये ट्रेन जो है कोटा के लिहाज से और कोटा और हड़ौती के पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर और आगरा, ये जो पर्यटन का एक सर्किट है, इसको इस ट्रेन के जरिए जोड़ दिया गया है। जैसे ही शुरुआत हुई है तो लोगों में खासा उत्साह है। इसके अलावा क्योंकि आगरा से कोटा और कोटा से आगरा को लेकर के जो फास्ट ट्रेन की जरूरत थी, वो ट्रेन भी जो कोटा को मिल गई है। जैसे ही आज शुभारंभ हुआ है और कोटा ट्रेन पहुंची थी, उसके बाद में लगातार लोगों में उत्साह का माहौल है और मेरे साथ लोग मौजूद हैं। हम कोटा स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ जो है रेलवे के कर्मचारी भी मौजूद हैं, यूनियन के कर्मचारी भी मौजूद है। जी, बड़ी सौगात मिली है कोटा को ये। जी हाँ, ये बहुत बड़ी सौगात है और पूरे देश में जब से वंदे भारत ट्रेन चल रही थी, कोटा वासियों की भी इच्छा थी कि वंदे भारत ट्रेन हमारे शहर से गुजरे और ये ओम बिरला जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात कोटा को दी है। बड़ी सौगात दी है। कोटा से आगरा को लेकर के फास्ट जो ट्रेन है उसकी ज़रूरत थी, तो अब बहुत आसानी हो जाएगी। लोग जी, बहुत आसानी हो जाएगी। कोटा वासियों को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। हम धन्यवाद करना चाहते हैं श्रीमान जी ओम बिरला जी और प्रधानमंत्री जी का। लगातार देश में वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च की जा रही है और कोटा में भी ज़रूरत थी, तो अब क्या लगता है आपको? ट्रैफिक यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेगी, पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण? सर, पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगी और कोटा कोचिंग संस्थान है, इसके हिसाब से महत्वपूर्ण होगी। पूरे देश की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और यात्रियों को सुविधाएं रहेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कृपया दृष्टि बनाए रखें कोटा मंडल पे, जिससे हम लोग का और सुविधा मिले कोटा वासियों को। तो रेल कर्मचारियों में भी उत्साह है, लेकिन एक बड़ी बात और है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी कुछ समस्या यह है कि जब कोई नई ट्रेन जब शुरू होती है तो उसकी ड्यूटी को लेकर के बात आती है। जी, क्या परेशानी होती है जब नई ट्रेन शुरू होती है? तो जब भी नई ट्रेन का संचालन शुरू होता है तो हमेशा ही एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। जैसे पहले एक सिस्टम था कि जो वर्किंग मालगाड़ी की ज़्यादा बीट करता है, हमेशा सेफ्टी, सुरक्षा और यात्रियों की जान माल ध्यान को रखते हुए गाड़ियों का वर्किंग अनुभव के आधार पर उनको दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं कि हर जोन अपनी अपनी वर्किंग निकाल के देते हैं,
और संरक्षा सुरक्षा को एक तरफ कर देते हैं। जैसे अभी ये नई वंदे भारत चली, इसमें कोटा के मध्य उदयपुर स्टाफ को वर्किंग दिया गया है। उदयपुर स्टाफ कभी मालगाड़ी लेके आज तक कोटा नहीं आया, कोई पैसेंजर गाड़ी लेके कोटा नहीं आया। यानी हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस सेक्शन में हम काम कर रहे हैं, हमें अनुभव ही नहीं है। इसी तरह अभी जब हमारी गाड़ी साथी को आगरा लेके गए तो वहाँ से भी कुछ सूचना है कि उधर से भी आगरा जोन ने, एनसीआर जोन ने वर्किंग उनके पक्ष में निकाला है, जबकि आगरा मंडल भी कोई हमारे यहाँ कभी मालगाड़ी लेके नहीं आया, कभी उनको सेक्शन की एलआरडी नहीं है, और सीधे एकदम से इतनी बड़ी ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन 130 की और वीआईपी ट्रेन का वर्किंग संचालन दे दिया जाए। यह कोटा मंडल के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है और लगभग कई वर्षों से होता आ रहा है, जिसको हम लोग आगे सहन नहीं करेंगे। तो कोटा मंडल की जो अनुभवी टीम है उसको इसमें जिम्मेदारी नहीं दी गई है, और ये जो कर्मचारी संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, ये मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरह नई ट्रेनों का जब संचालन शुरू होता है तो अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोचिंग नगरी में जो है एक बड़ी राहत मिल गई है वंदे भारत ट्रेन से। कोचिंग स्टूडेंट्स को जो उत्तर प्रदेश जाएंगे उनके लिए भी ये फायदेमंद साबित होगी, पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर एक पर्यटन सर्किट जो बन गया है, तीनों जगहों पर पर्यटक जा सकते हैं। और उदयपुर क्योंकि पहले से ही राजस्थान का झीलों की नगरी के नाम से बड़ा पर्यटन स्थल है, तो अब पर्यटन के लिहाज से हाड़ौती इस पूरे उसमें महत्वपूर्ण ये ट्रेन साबित होगी, जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर बूंदी में ठहराव करवाया गया, इसके बाद ये कोटा में भी जब इसका ठहराव हो रहा है 10 मिनट का, और अब आगरा के लिए कोटा वासियों को महत्वपूर्ण ट्रेन मिल गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में आगरा के लिए कोटा जंक्शन से यात्री सफर करते हैं। जो अब तक जो ट्रेन चल रही थी उनमें समय भी ज़्यादा लग रहा था और रश भी काफ़ी रहता था, तो ये सुविधाजनक वंदे भारत ट्रेन, फास्ट ट्रेन और अत्यंत आधुनिक सुविधाओं के साथ जो ट्रेन शुरू की गई है, उसका फायदा हाड़ौती में न सिर्फ व्यापारियों को मिलेगा, यात्रियों को मिलेगा, और पर्यटन के क्षेत्र में भी ये ट्रेन जो है मील का पत्थर साबित होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, काफ़ी इससे आसानी लोगों को हो जाएगी और लोगों में भी काफ़ी खुशी है इसको लेकर। अगर यहाँ पर बात की जाए शाकिर, किस किस दिन और किस किस समय पर यात्रियों को इसका लाभ मिल पाएगा? चूँकि यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर उम्मीद में हैं कि उनको ज़रा समय की भी उनकी बचत होगी और आने जाने में जो समस्याएं हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब देखना ये होगा कि इससे कितना फ़ायदा लोगों को मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे, और आपको बता दें कि छोटी काशी बूंदी में वंदे भारत ट्रेन रुकेगी और पहली बार ट्रेन बूंदी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो स्वागत करने के लिए यहां पर लोग उमड़ पड़े, और यहां पर पूर्व विधायक अशोक डोगरा सहित तमाम व्यापारी, धार्मिक संगठनों के लोगों ने यहां पर पहुंचकर ट्रेन के लोको पायलट का साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वंदे भारत को लेकर स्थानीय लोगों को का खासा उत्साह यहां पर देखने को मिला। लोगों का कहना है कि ट्रेन रुकाने से बूंदी के पर्यटन को पंख लगेंगे और जोर के यहाँ पर रोजगार के अवसर भी लोगों को प्राप्त होंगे। बता दें कि ट्रेन का उदयपुर से आगरा के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का बूंदी रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव होगा। इस ट्रेन की घोषणा के समय बूंदी में स्टॉपेज नहीं रखा गया था, ऐसे में जिलेवासियों ने पर्यटन नगरी की उपेक्षा करने की नाराजगी जाहिर की थी। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को उदयपुर से आगरा के बीच चलाई जाएगी। इन तीनों ही दिन ये ट्रेन आगरा से वापस उदयपुर के लिए रवाना होगी, यानी कि पूरे महीने में ये ट्रेन 12 दिन चलाई जाएगी। पर्यटन नगरी बूंदी में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हुआ है और आज उस ट्रेन का यहाँ पर स्वागत किया गया है। बड़ी भीड़ उमड़ गई क्योंकि पर्यटन नगरी को जो है रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे और जो तमाम बड़े स्टेशन हैं उनके साथ बूंदी का नाम भी जोड़ा जाएगा। आज स्वागत उनका किया गया। हमारे साथ बूंदी के यात्री मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस ट्रेन का सफर किया और उदयपुर पहुंचते हुए बूंदी पहुंचे हैं। आपने ट्रेन का सफर किया, कैसी ट्रेन लगी है और क्या क्या व्यवस्थाएं आपको नजर आई? मैं अमर सिंह राणावत, रिटायर्ड थानेदार बूंदी से, और मैं उदयपुर से 6:26 पे चला और 9:10 पे यहाँ उतर गया और अच्छी ट्रेन लगी, वातानुकूल है, साफ सफाई है, आते ही पानी की बोतल दी है, फिर चाय दी है और चाय के बाद फिर आधा घंटे बाद बिस्कुट भी दिए, आधा घंटे बाद नाश्ता दिया, पराठे और दही वगैरह, जो भी बहुत अच्छा है। उदयपुर से बूंदी का किराया कितना था? 700 और कुछ है, दोनों का 1000 कुछ है। 500 तो समय रहते बढ़िया चल रही ट्रेन? क्या बहुत अच्छा चली, समय से चल रही है। अगर ये 20-25 मिनट चंदेरिया जल्दी आ गई थी तो डिपार्चर उसी टाइम किया है।
वहाँ रुकी रही। क्या कहना चाहेंगे आप? बूंदी के लिए बड़ा उपलब्धि कहा जाएगा क्योंकि चुनिंदा स्टूडियो में रुक रही है वंदे भारत ट्रेन, अब बूंदी में भी रुक गई, स्वागत किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुख्य सलाहकार हाड़ौती पर्यटन इकाई का जो अपनी बूंदी का जो विकास गति का जो पर्यटक का जो पहिया रुक गया था, अब ये दोबारा एक चालू हुआ है। और हमने जो भाई साहब माहेश्वरी जी के नेतृत्व में जो बिरला जी से मिले थे, सही बात है कि उस दिन उन्होंने गंभीरता से इस बात को लिया और गाड़ी का ठहराव होगा और तालियां बज गई थी। 20 तारीख की बात है, ये 20 अगस्त को ये फैसला हो गया था। आज ये बूंदी में जो ट्रेन रुकी है और इसका रुकाव है, तो इससे बहुत ही बूंदी के जो पर्यटक इकाई में भी बहुत बढ़ावा होगा और आने जाने वाले पर्यटकों को भी काफी राहत मिलेगी। होंगे मैं आपको बता दूं, वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से चलेगी, जो चित्तौड़ के चंदेरिया होते हुए बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी पहुंचेगी। उसके बाद वहां से आगरा फोर्ट के लिए पहुंच जाएगी और ये महीने में करीब 12 दिन चलेगी और सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे वापस इसका रिटर्न यहाँ पर बताया गया है। बूंदी में आज ये ट्रेन पहुंची है तो लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया है। जो पायलट थे उन्हें साफा बंधाया गया है, उन पे माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। लोग बाग अब इस ट्रेन के ठहराव के बाद जो है रोजगार के अवसर और विकास में बूंदी का भी देश में योगदान करने की बात कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।